Hello students, our next topic is multiplication of two-digit number with regrouping. इससे पहले हमने विदाउट रीग्रुपिंग सीखा था, अब ये विथ रीग्रुपिंग है। तो उसी की तरह सेम है और कुछ इसमें नया नहीं है, खाली कैरी फॉरवर्ड होगा। जैसे एडिशन में हम करते थे ना, वैसे ही कैरी ओवर होगा। बाकी बहुत इजी है। तो एक कुछ एग्जाम्पल है जो मैं आपको यहाँ पे एक बार समझा देती हूँ। एग्जाम्पल 1, मल्टीप्लाई 12/6। 12 मल्टीप्लाई 6 करना है हमें। तो आप जानते हो स्टेप 1 हम सबसे पहले टेंस और वंस की प्लेस राइट कर देते हैं। तो 1 टेंस पे, 2 वंस पे, मल्टीप्लाई बाय 6, ऐसे करके हमें कैलकुलेशन स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हम सेकंड स्टेप फिर क्या करते हैं, तो वंस का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो आप वंस का मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा, 2 × 6, 2 6 ज़ा 12। तो आप देखो अब तक आपकी जो भी डिजिट थी वो सिंगल डिजिट आती थी। इसमें आपको 1 और 2 यानी 12 यानी 2 डिजिट आई। तो कोई बात नहीं, हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन, एडिशन में जैसे करते थे कि 1 2 12 आता था तो 2 हम वंस की प्लेस पे रखते थे और 1 क्या करते थे, कैरी ओवर ले जाते थे ना टेंस की प्लेस पे। तो सेम वैसा ही इसमें भी हमें 1 to 12 में से 2 को वंस की प्लेस पे राइट करना है और जो 1 आया वो टेंस कहलाता है, इसीलिए उसको हम टेंस में कैरी ओवर में ऊपर सर्कल में 1 को राइट करेंगे। तो वो हम राइट कर लेते हैं। अब आप देखो जैसे टेंस का 1 6 ज़ा 6 आप मल्टीप्लाई करते हो, वैसे ही नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, 1 6 6 होता है। डायरेक्ट हम 6 पहले राइट करते थे, पर इस बार हमें डायरेक्टली 1 × 6 को 6 राइट नहीं करना है, बिकॉज अब हमारे पास कैरी ओवर है। तो इस कैरी ओवर को हमारा जो आंसर आया 1 6 ज़ा 6, तो उस 6 आंसर में 1 को प्लस करेंगे। तो 6 + 1 आंसर क्या हो जाएगा, 7। इसीलिए हमने राइट किया है टेंस की प्लेस पे 7। तो हमारा एक्चुअली आंसर आया 72। तो 12 × 6 = 72 होता है। आ गया ना? हाँ, गुड, इजी है ये। एग्जाम्पल 2, एक मल्टीप्लाइड 56/6। 56/6, इसमें देखो 56/6 है तो इसमें क्या होगा, तो डिजिट थोड़ी सी बिगर है, इसीलिए हम क्या करेंगे, 100 टेंस और वंस टेंस 100 होता है। तो उसी तरह से हम स्टार्ट करेंगे। 56 राइट करेंगे तो 5 टेंस है, 6 1, मल्टीप्लाई बाय 6। तो सब प्लेस की जो पोजीशन है वो राइट कर देंगे। और हम सबसे पहले क्या करते हैं, तो वंस का मल्टीप्लाई करते हैं। तो आप स्टार्ट करो, 6 × 6, आंसर क्या आया आपका, 36, राइट, गुड। तो 36 में 6 जो है वो वंस की प्लेस पे राइट करेंगे और 3 को कहाँ ले जाएंगे, कैरी ओवर टेंस की प्लेस पे। ओके, गुड। तो 3 को हम कैरी ओवर ले गए टेंस की प्लेस पे। अब हमें क्या करना है, तो 5 × 6, टेंस में जो 5 है और वंस में हमारा मल्टीप्लाई के साथ जो 6 है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 5 × 6, 5 6 ज़ा 30, है ना, गुड। तो उस 30 में हमें 3 को जो कैरी ओवर करके 3 लाए हैं उसको ऐड करना है। तो 30 + 3 टोटल कितने हुए, 3 3 33। तो अब आप देखो 33 हुए। तो 33 में से जो लास्ट की जो डिजिट है 3, वो टेंस की कहलाती है, तो उसको टेंस पे राइट करेंगे। और आगे की जो 3 डिजिट है उसको वो 100 बोलते हैं, इसलिए वो 100 की प्लेस पे हम कैरी ओवर करते हैं। जैसे हम एडिशन में 3 डिजिट वाले थे, 2 डिजिट वाले एडिशन, तो उसमें हम ले जाते थे ना, तो वे सेम वैसा ही। तो 300 की प्लेस पे हम ले जाएंगे और वही 3 को फिर नीचे किसी के साथ भी उसको मल्टीप्लाई करना नहीं है, इसीलिए डायरेक्टली फिर उसको नीचे राइट करेंगे 100 की प्लेस पे। तो आपके टोटल कितने हो गए, 336। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू डिजिट नंबर्स विथ रीग्रुपिंग मैंने आपको ऑलरेडी सिखा दिया है। उसी के बेसिस पे अब हम एक्टिविटी 10 स्टार्ट करते हैं।
तो लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 10 क्वेश्चन नंबर 1। आप देखो यहाँ पे आपको ऑलरेडी सारे क्वेश्चंस जो है वो बुक के अंदर दिए हुए हैं राइट करके ही। तो 100 टेंस और वंस की प्लेस भी दी है, उसी अकॉर्डिंग आपको डायरेक्ट आंसर ही करने हैं। तो स्टेप 1 हम क्या करेंगे, 34 मल्टीप्लाई 3 जो है उसमें सबसे पहले हम स्टेप 1 वंस का वंस के साथ करेंगे। 4 3 ज़ा क्या होता है, 4 3 ज़ा 12। तो 12 में आपको पता है 2 जो है वो वंस है, तो इसीलिए हम नीचे राइट करेंगे, और 1 जो है वो टेंस है, इसलिए कैरी ओवर करेंगे। तो कैरी ओवर में हम सर्कल में राइट करेंगे 1। अब टेंस का और ये 3 जो वंस का है उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 3 3 ज़ा 9। 9 जो आया हमारा आंसर। अब वो हम 9 राइट नहीं करेंगे, क्यों? बिकॉज हमें 1 ऊपर जो कैरी ओवर किया है उसको ऐड करना है, इसीलिए। तो 3 3 ज़ा 9 प्लस 1 यानी 10 हुए। तो 1 0 10 में 0 जो है वो नीचे टेंस पे राइट करेंगे, और 1 को कैरी ओवर ले जाएंगे 100 की प्लेस पे। तो हम राइट करेंगे इसी अकॉर्डिंग। अब आप देखो 100 की प्लेस पे जो कैरी ओवर ले गए हो 1, उसको आप किसी के भी साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि आपको 100 की प्लेस पे ऊपर की डिजिट कोई भी दी नहीं है, इसलिए डायरेक्टली उसको हम नीचे आंसर में राइट करेंगे। तो अब आपका क्या आंसर क्या हुआ, 102। ओके। सेकेंड क्वेश्चन, 25 मल्टीप्लाई 5। हाँ, फर्स्ट ऑफ ऑल 5 मल्टीप्लाई 5 25। तो 25 में 5 नीचे, 2 टेंस की प्लेस पे ले जाएंगे कैरी ओवर में। गुड। उसके बाद 2 5 ज़ा 10। 10 में 2 ऐड करेंगे, 12 हुए। 12 का 2 नीचे, 100 की प्लेस पे ले गए, और वही 1 फिर नीचे लाते हैं, तो आंसर हो गया 125। नेक्स्ट 47 मल्टीप्लाई बाय 4। 7 4 ज़ा 28। 8 वंस की प्लेस पे, 2 कैरी ओवर ऊपर सर्कल में राइट करेंगे टेंस की प्लेस पे। अब आप बताओ आंसर। 4 4 ज़ा 16 होते हैं। 16 डायरेक्ट राइट कर लेते हैं? नहीं, 16 में 2 अभी ऐड करना है हमें, जो कैरी ओवर लाए हैं वो। तो 16 प्लस 2 18। 18 का 8 नीचे, और 1 100 की प्लेस पे। तो 100 की प्लेस पे 1 ले गए ना, तो वही 100 की प्लेस का 1 नीचे डायरेक्टली लाएंगे, यानी आंसर हो गया 188। नेक्स्ट 19 मल्टीप्लाई बाय 7। चलो स्टार्ट करेंगे। 9 7 ज़ा 63। 3 नीचे, 6 टेंस की प्लेस पे। 1 7 ज़ा 7। 7 प्लस 6 13। 13 यानी 3 टेंस की प्लेस पे और 1 100 की प्लेस पे, तो आपका आंसर हो जाएगा 133। गुड। नेक्स्ट 56 मल्टीप्लाई बाय 3। तो सबसे पहले वंस का कैलकुलेशन करेंगे। 6 3 ज़ा 18। 18 का 8 नीचे, 1 कैरी ओवर टेंस की प्लेस पे। अब 5 3 ज़ा 15। 15 में 1 ऐड करेंगे, 16। 16 का 6 टेंस पे, 1 कैरी ओवर 100 पे, और वही कैरी नीचे लाएंगे 1। आंसर इज 168। नेक्स्ट 74 मल्टीप्लाई बाय 6। 4 6 ज़ा 24। तो 4 नीचे वंस की प्लेस पे, 2 कैरी ओवर टेंस की प्लेस पे। अब क्या करेंगे, 7 6 ज़ा 42। 42 में 2 ऐड करेंगे, 44। तो 4 नीचे टेंस की प्लेस पे, कैरी ओवर 100 की प्लेस पे 4 ले जाएंगे, वही 4 अगेन नीचे राइट करेंगे, तो 444। नेक्स्ट 68 मल्टीप्लाई बाय 5। 8 5 ज़ा 40। तो उसका 0 नीचे, 4 कैरी ओवर करेंगे टेंस की प्लेस पे। अब 6 5 ज़ा 30। 30 में 4 को प्लस करेंगे, 34। तो 4 जो है वो टेंस की प्लेस पे, और 3 है वो 100 की प्लेस पे, यानी 304 340 340। नेक्स्ट 29 मल्टीप्लाई बाय 6। 9 6 ज़ा 54। 4 वंस की प्लेस पे, 5 टेंस की प्लेस पे। अब 2 6 ज़ा 12। 12 में 5 प्लस करेंगे, 17। 17 का 7 नीचे, 1 100 की प्लेस पे।
1 नीचे ला देंगे आंसर में, यानी 174। लास्ट वन इज 8080 मल्टीप्लाई बाय 7। ध्यान रखो इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको, 0 मल्टीप्लाई 7। तो आप सबको पता ही है 0 मल्टीप्लाई 7 क्या होता है, आंसर 0। तो वंस की प्लेस पे 0 आएगा। टेंस पे कोई भी कैरी ओवर नहीं जा रहा है, तो वो सर्कल में आपको कोई कैरी नहीं ले जानी है, ठीक है। और 8 7 जा 56 होता है, इसीलिए 6 को टेंस की प्लेस पे राइट करेंगे और 5 को कैरी ओवर करके 100 की प्लेस पे ले जाएंगे। तो वही 5 अब हम नीचे 100 में राइट कर लेंगे। अब आपका आंसर आया 560। ओके, तो इसी अकॉर्डिंग एक्टिविटी 10 जो है वो आपको टेक्स्ट बुक में कंप्लीट कर लेनी है। हेलो स्टूडेंट्स, लेट वी स्टार्ट एक्टिविटी 11 वर्ड प्रॉब्लम। क्वेश्चन नंबर 1, द कॉस्ट ऑफ अ टॉय कार इज ₹72। व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 9 सच टॉय कार्स। यहाँ पे आपको देखो कितनी कार दी है, 1 2 3 4 है ना, मतलब कुछ कार्स दी है। तो यहाँ क्या कहा है कि 1 कार जो है उसकी कीमत 72 रुपीज़ है, ठीक है। तो 9 सच कार मतलब 9 कार अगर होती है तो टोटल उसकी अमाउंट कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 100 टेंस और वंस आपको दिया है क्वेश्चन में, उसमें हम प्लेस राइट कर देते हैं। प्लेस वैल्यू आएगी 72 रुपीज़। तो 7 टेंस की पर एंड 2 वंस पर, मल्टीप्लाई बाय 9। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे जैसे करते आए थे अब तक की सारी एक्टिविटीज़ में। सबसे पहले वंस का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 9, 2 9 ज़ा 18, 1 8 18, 18 का 8 वंस की प्लेस पे, 1 कैरी ओवर ले जाएंगे टेंस पर। उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे अगेन 7 मल्टीप्लाई 9, 7 9 ज़ा 63 होता है। और 63 में हम 1 प्लस करेंगे, जो आप कैरी ओवर करके लाए हो टेंस की प्लेस पे उसको प्लस करना है, तो 64 हो जाएंगे। तो 64 में से 4 टेंस की प्लेस पे और 6 हम 100 की प्लेस पे कैरी ओवर में ले जाएंगे, सर्कल में राइट करेंगे और उसको फिर नीचे उसी डिजिट को आंसर में नीचे राइट करेंगे। तो हमारा आंसर आएगा 648। तो आंसर में राइट करेंगे स्टेटमेंट में, दैट कॉस्ट ऑफ 9 टॉयज कार विल बी ₹648। क्वेश्चन नंबर 2, ईशान bought 5 packets of marbles. If each packet has 45 marbles, how many marbles does he have in total? ईशान जो है उसके वो मार्बल्स के पैकेट्स है उसके पास, जिसमें एक पैकेट में 45 मार्बल्स है। तो ऐसे 5 पैकेट अगर है उसके पास तो टोटल कितने मार्बल्स होंगे, हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 45 यानी 4 टेंस की प्लेस पे, 5 वंस की प्लेस पे, मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल टू क्या आंसर आएगा। नाउ वंस का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 मल्टीप्लाई 5, 5 5 ज़ा 25, 25 में 5 वंस की प्लेस पे, 2 हम कैरी ओवर ले जाएंगे टेंस की प्लेस पे। अब हम 4 मल्टीप्लाई 5 करेंगे, 4 5 ज़ा 20, 20 में 2 जो कैरी ओवर किया था वो हम प्लस करेंगे तो हो गए 22। 22 का 2 जो है वो टेंस पे रहेगा और 100 की प्लेस का 2 100 पे हम ले जाएंगे, कैरी ओवर में सर्कल में राइट करेंगे और उसको अगेन फिर नीचे लाएंगे। तो आंसर आया 225। तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल इज 225। थर्ड क्वेश्चन, अ बुक सेल्फ कैन होल्ड 38 बुक्स, फाइंड द टोटल नंबर्स ऑफ बुक्स इन 9 सच बुक सेल्स। आपको यहाँ पे बुक सेल दिया है, ठीक है, उसमें 38 बुक्स होल्ड होती है। तो टोटल आपके पास ऐसे 9 बुक सेल्फ हो तो फिर कितनी बुक उसके अंदर रह सकती है। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 8 38, तो 3 टेंस की प्लेस पे, 8 वंस की प्लेस पे, मल्टीप्लाई बाय 9। तो 8 9 सा 72, 2 जो आया वो वंस की प्लेस पे नीचे राइट करेंगे, 7 कैरी ओवर ले जाएंगे टेंस की प्लेस पे
अब 3 मल्टीप्लाई 9, 3 9 ज़ा 27, 27 में 7 प्लस करेंगे, द आंसर इज, प्लस करो आप, आंसर इज 34। तो 34 का 4 टेंस की प्लेस पे, 300 की प्लेस पे कैरी ओवर ले जाएंगे और उसको अगेन नीचे हम राइट करेंगे आंसर में। तो आंसर आपका क्या आया, 342। तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स इज 342। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लास सेकेंड ए हैज़ 44 स्टूडेंट्स इन ऑल, द टीचर्स गिव्स 4 pencils to each students in the class. What is the total number of pencils distributed by the teacher? सेकेंड ए, हमारी क्लास सेकेंड क्लास है। चलो आपकी क्लास में 44 स्टूडेंट्स है सारे, ठीक है। तो मैं आपको सभी को 4 पेंसिल दे रही हूँ, 4 पेंसिल, ठीक है। तो आप बताओ कि टोटल कितनी पेंसिल मैंने डिस्ट्रीब्यूट की है। तो हम उसका मल्टीप्लाई करेंगे, 100 टेंस वंस की प्लेस पे 4 4 44, तो टेंस और वंस में 4 4 राइट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 4। नाउ वंस का मल्टीप्लाई, 4 मल्टीप्लाई 4 16, 16 का 6 नीचे, 1 कैरी ओवर, अगेन 4 4 ज़ा 16 प्लस 1 17, 17 का 7 नीचे टेंस की प्लेस पे और 1 100 की प्लेस पे। नाउ आंसर इज 176। द टीचर डिस्ट्रीब्यूट्स 176 पेंसिल्स। तो ये आपको एक्टिविटी 11 जो है टेक्स्ट बुक में कंप्लीट करनी है।